अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़ीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस की कौन कौन सी खसूसियात हैं जिनके बुनियाद पर बिज़नेस को बिज़नेस कहा जा सकता है। नंबर 1 है एन इकनॉमिक एक्टिविटी। एन इकनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि एन एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म टू अर्न मनी और इनकम। ऐसी सरगर्मी जिसको करके पैसा कमाया जाए उसको हम बोलते हैं इकनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 2 पे है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है कि कोई भी बिज़नेस हो उसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो, प्रॉफिट अर्न करना हो, तो उसको हम बिज़नेस कहेंगे। बिज़नेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट। नंबर 3 पे बाइंग एंड सेलिंग। द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एनी बिज़नेस इज़ ट्रेडिंग, जिसके अंदर गुड्स की करे या सर्विसेज की करे, यानी वो चीज़ें अगर परचेज़ करे या सेल करे या फिर वो सर्विसेज जो है उनको आगे डिलीवर करे और प्रॉफिट कमाए, या फिर वो कोई चीज़ बना के उसको आगे फिर सेल करे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रेडिंग में आ जाती हैं। तो किसी कंपनी का कोई भी जो बुनियादी अमल होगा, बुनियादी जो एक्टिविटी होगी वो ट्रेडिंग की होनी चाहिए, तब उसको बिज़नेस कहा जाएगा। नंबर 4 है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब है कि कोई भी कारोबार जो है वो रेगुलरिटी के साथ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो वन टाइम होगा। वन टाइम अगर कोई चीज़ होती है तो हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि अगर कोई चीज़ एक दफ़ा सेल की जाए या ख़रीदी जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कारोबार है। बिज़नेस रेगुलरिटी के साथ होता है, यानी वो मामूल का प्रोसेस होता है जिसमें चीज़ें सेल की जाती हैं और चीज़ें परचेज़ की जाती हैं। तो बिज़नेस इज़ नॉट वन टाइम एक्टिविटी, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। नंबर 5 पे अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि किसी चीज़ की कोई सर्टेनिटी नहीं होती, बिज़नेस के अंदर कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर कोई फ्रूट शॉप है, वो क्या करता है, फ्रूट ख़रीदता है और आगे उसको सेल करता है। अब वो फ्रूट तो ख़रीद लेता है, मगर आगे क्या गारंटी है कि वो फ्रूट ख़राब होने से पहले वो सेल कर पाएगा मुकम्मल तौर पे, या उसका बच जाएगा। तो इस चीज़ की कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि टोटली सेल हो जाएगा या सेल नहीं होगा। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि देयर इज़ नथिंग सर्टेन इन बिज़नेस। 6 नंबर पे रिस्क। रिस्क का मतलब है कि बिज़नेस के साथ अगर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट शामिल है, यानी कोई चीज़ अगर कंफर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिस्क एलिमेंट भी शामिल है। If there is nothing certain in business, it means there always exist risk element in business. वो कैसे जी? अब देखें, अगर फ्रूट शॉप वाले की हमने मिसाल ली कि वो जो है चीज़ें आगे सेल नहीं कर पाएगा, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि सारी मुकम्मल चीज़ें उसकी सेल हो जाएं। हो सकता है वो सेल भी हो जाएं, तो अगर नहीं, इन केस अगर नहीं होती तो उसका तो नुकसान हो जाएगा चीज़ों का, वो एक्सपायर हो जाएंगी, फ्रूट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से रिस्क एलिमेंट जो है हर वक्त बिज़नेस के साथ मौजूद होता है। नंबर 7 पे क्रिएटिव एंड डायनामिक। क्रिएटिव और डायनामिक का मतलब है कि चीज़ों को जदीद फॉर्म में लेके आना, यानी चीज़ों को जो है अप टू डेट रखना। फिर मोबाइल्स की अगर हम मार्केट की बात करें तो मोबाइल का जो बिज़नेस है मोबाइल्स का, उसमें देखें तो कंपनियां अप टू डेट जो है ना अपने आप को रखती हैं और नए से नए फ़ीचर्स लेके आ रही होती हैं मोबाइल्स के अंदर। तो अगर वो इस तरह ना करें तो उनका बिज़नेस स्टॉप हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अगर वो अप टू डेट नहीं रहेंगे। तो इसी तरह 8वें नंबर पे कस्टमर सेटिस्फिकेशन। कस्टमर सेटिस्फिकेशन का मतलब है कि अगर आप कस्टमर से पैसा अर्न कर रहे हो तो उसको फिर उस पैसे के एवज़ आप वैल्यू प्रोडक्ट भी दोगे। तो ये नहीं है कि अगर आप चाहें तो जो है ना वो पैसे अर्न करने के चक्कर में या प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में आप वैल्यू प्रोडक्ट देना भूल जाएं। जब इस तरह होगा तो वो बिज़नेस फिर चलता नहीं है ज़्यादा टाइम। तो बिज़नेस के अंदर ये भी है कि बिज़नेस जो है मकसद ये भी होता है कि वैल्यू प्रोडक्ट डिलीवर करना और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट लेना। तो ये थे फीचर्स ऑफ बिज़नेस। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।